बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है लॉगरिथम्स। अब लॉगरिथम को स्टडी करने से पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 में साइंटिफिक नोटेशन को देखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, यानी कि आप नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखते हैं और नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं। लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 3.2 जो कि नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे उससे पहले डिस्कस करेंगे। अब हमने एक्सरसाइज 3.1 में नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n। नंबर कोई भी आपके पास a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n फॉर्म का, वेयर a इज बिटवीन 1 एंड 10, a इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे जो a है या 10 से लेस होगा, 1 से ग्रेटर या फिर इक्वल होगा, और n यहाँ पे इंटीजर होगा। एंड n इज एन इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे n हमारे पास क्या होता है? कोई भी इंटीजर होता है, और a जो है वो 10 और 1 के बिटवीन होता है। 1 यहाँ पे इंक्लूड है और a लेस देन है 10। अब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखते हैं? अगर कोई भी नंबर आपके पास बहुत स्मॉल हो या फिर लार्ज वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 10 जीरो हैं या 20 जीरो हैं, तो इस तरह की वैल्यू को हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। तो इस तरह के नंबर को जिसमें अगर वैल्यू इस तरह से आ रही हो तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो वैल्यू काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इजीली लिख सकते हैं। इसी तरह या आपके पास वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 10 डिजिट्स हो सकते हैं, 20 या जितने भी डिजिट्स हों, तो ये वैल्यू हमारे पास स्मॉल हो जाएगी काफ़ी, यहाँ पे काफ़ी लार्ज वैल्यू। इन वैल्यूज़ को आप ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने की बजाय सिंपल इस तरह से आसानी से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज वैल्यूज़ को सिंपल फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, एक नोटेशन है, जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन का नेम दिया। अब साइंटिफिक नोटेशन में आप वैल्यूज़ को किस तरह से लिखेंगे? एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको कुछ नंबर्स गिवन है जो कि ऑर्डिनरी नोटेशन में है, आपने उन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 5700 5700। अब यहाँ से ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है। आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है? पॉइंट सबसे पहले आपने देखना है इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो इन वैल्यूज़ के बिटवीन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट होगा लास्ट पे। अगर वैल्यू में पॉइंट नहीं होगा तो पॉइंट कहाँ पे होगा? लास्ट पे। आपने पॉइंट को लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास है 5, तो यानी कि इस पॉइंट को आपने 5 और 7 के दरमियान में लेके आना है। तो यहाँ से जब आप पॉइंट को लेके आएंगे 5 और 7 के दरमियान में, आपने देखना है कि पॉइंट को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड कितने स्टेप मूव करवाएंगे कि वो 5 और 7 के दरमियान में आ जाए। तो ये आ गया 1 2 3 स्टेप हमने पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगी 3।
अब कब पावर यहाँ 10 की पॉजिटिव आएगी, कब नेगेटिव? जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तब पावर आपके पास पॉजिटिव आएगी, और जब पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो फिर पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाया तो ये पावर अब आएगी पॉजिटिव, प्लस का 3। आपने देखा 3 किस तरह से आया, पॉइंट को 3 स्टेप हमने मूव किया है तो पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर गिवन था जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया। सेकंड पार्ट में 49800 फिर 000। अब यहाँ पे भी पॉइंट कहाँ है, वैल्यू के लास्ट पे। पॉइंट अगर इस वैल्यू में नहीं है तो पॉइंट होगा लास्ट पे। अब पॉइंट को हमने मूव करना है और फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद लेके आना है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए 4 और 9 के दरमियान में। जब आप पॉइंट को मूव करेंगे कितने स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप जब आप मूव करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, 4.98 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, यानी कि आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखा है, 4 और 9 के बिटवीन पॉइंट को शिफ्ट किया है। तो आपने देखना है कि पॉइंट को कितने स्टेप हमने मूव किया। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप जब आप मूव करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये वैल्यू आ गई 4.98 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। पॉजिटिव 7 आया क्योंकि हमने पॉइंट मूव किया है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू आपको गिवन है 9600 एंड अगेन 000। अब यहाँ से भी इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा। पॉइंट को मूव करके हमने 9 और 6 के बिटवीन लेके आना है। जब आप इसको पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो काउंट करें हमने कितने स्टेप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करवाना है। तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप आपने पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। तो ये आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ऑर्डिनरी नोटेशन में आपको नंबर गिवन था, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 416.9। फोर्थ वैल्यू है 416.9। अब यहाँ से अगर आपने इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 4 है उसके बाद, यानी कि 4 और 1 के दरमियान में पॉइंट होना चाहिए। तो जब आप इस पॉइंट को मूव करेंगे 4 और 1 के दरमियान में लेके आएंगे तो ये कितने स्टेप मूव करेगा, 1 2 स्टेप जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो ये 4 और 1 के दरमियान में आ जाएगा 10⁻²। अब यहाँ पे इस वैल्यू में पॉइंट ऑलरेडी गिवन था तो पॉइंट यहाँ पे था, हमने इसको मूव किया है और ये 4 और 1 के दरमियान में आ गया। यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं लिखा था तो पॉइंट वैल्यू के लास्ट पे होगा। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में आपको नंबर गिवन था, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 में आपको वैल्यू गिवन है 83000 1 2 3। पॉइंट वैल्यू में नहीं लिखा, इसका मतलब लास्ट पे होगा। आपने पॉइंट को लेके आना है 8 और 3 के दरमियान में। तो यहाँ से जब आप पॉइंट को
8 और 3 के दरमियान में लेके आएंगे तो ये 10 की कितनी पावर बनेगी। राइट साइड से लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव करते हैं, कितने स्टेप्स, 1 2 3 एंड 4, 10 की पावर आ जाएगी 4। अब पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया है, इस वजह से पावर आएगी पॉजिटिव। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में आपको वैल्यू गिवन थी, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। नेक्स्ट वैल्यू इसका 6 पार्ट है, 0.00643, 0.00643। अब ये वैल्यू ऑर्डिनरी नोटेशन में है। पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है, यानी कि पॉइंट को हमने 6 के बाद 4 और 6 के दरमियान में लेके आना है। तो पॉइंट को 4 और 6 के दरमियान में जब आप लेके आएंगे तो यहाँ से 10 की पावर कितनी बनेगी, हम यहाँ से देख लेते हैं कि कितने स्टेप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे पॉइंट मूव करवाएंगे। यहाँ पे पॉइंट है, यह आ जाएगा 1 2 3, तो 3 स्टेप हमने लेफ्ट साइड से पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है, तो पावर आ जाएगी -3। हमने कहा था कि जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो पावर आएगी -6.43 मल्टीप्लाई 10⁻³ नेक्स्ट पार्ट गिवन है हमें 0.0074। अब यहाँ से आपको वैल्यू ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पॉइंट को लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि 7 और 4 के दरमियान में होना चाहिए पॉइंट। 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब आपने काउंट कर लेना है आपने कितने स्टेप पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 स्टेप्स हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया तो पावर आ जाएगी -3। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में आपको वैल्यू गिवन है 60 000 एंड अगेन 000। अब यहाँ पे भी पॉइंट कहाँ पे होगा, इस वैल्यू में लास्ट पे होगा। पॉइंट को हमने 6 के बाद लेके आना है। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास है 6, तो पॉइंट होना चाहिए यहाँ 6 के बाद 6 पॉइंट आगे आपके पास 0 है वैल्यू, तो आप इसको जस्ट 6 भी लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब देख लेते हैं कि हमने पॉइंट को कितने स्टेप राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाया, तो पावर आएगी +7। नेक्स्ट पार्ट 9 पार्ट में भी हम वैल्यू लिख लेते हैं। 0 पॉइंट आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.123456780 12345678395। अब ये वैल्यू हमें गिवन है ऑर्डिनरी नोटेशन में, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 और 9 के दरमियान में, 3 के बाद 3 और 9 के दरमियान में, यानी कि ये वैल्यू होगी 3.95 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब हम काउंट कर लेते हैं कि हमने पॉइंट को कितने स्टेप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करवाना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्टेप हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करवाया, तो पावर आ जाएगी -9, क्योंकि पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया तो पावर आएगी नेगेटिव। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 275 000।
लास्ट पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 275,000 ओवर 0.0025 ऑर्डिनरी नोटेशन में हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू भी और डिनोमिनेटर में भी, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं था तो लास्ट पे होगा। अब देख लेते हैं पॉइंट को कितने स्टेप मूव करने हैं हमने, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर प्लस का 5 आ जाएगी क्योंकि पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया। यहाँ पे पॉइंट आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब यहाँ पे हमने पॉइंट को 2 और 5 के दरमियान में लेके आना है। कितने स्टेप मूव करेंगे, 1 2 3, 10 की पावर आ जाएगी माइनस का 3, क्योंकि पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया तो पावर आ जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ से हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ वैल्यूज गिवन थी जो कि ऑर्डिनरी नोटेशन में थी, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वैल्यूज गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में और इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वैल्यूज ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन थी और हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने साइंटिफिक नोटेशन से वैल्यूज को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। पावर यहाँ पे है माइनस का 4। अब पावर नेगेटिव तब आती थी जब आप पॉइंट को मूव करते थे लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। तो यहाँ से पावर नेगेटिव है माइनस का 4, इसका मतलब हमने पॉइंट को मूव किया है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन से अगेन उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड पे मूव कर लेना है 4 स्टेप्स। 6 के बाद है यहाँ पे पॉइंट, तो ये 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.0006। तो हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन थी साइंटिफिक नोटेशन में, हमने इसको लिख लिया ऑर्डिनरी नोटेशन में। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10। अब वैल्यू आपको गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लेते हैं। पावर पॉजिटिव है यानी कि पॉइंट को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो पॉइंट को वापस आपने राइट साइड पे मूव कर लेना है 10 स्टेप्स। 5 0 6। अब 10 स्टेप्स हम पॉइंट को वापस राइट साइड पे मूव कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था, अब इसको जब आप 10 स्टेप्स मूव करेंगे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ से हमने पॉइंट यहाँ पे अब इस वैल्यू के लास्ट पे आ गया। तो जो हमें वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में गिवन थी हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लिया। पावर पॉजिटिव थी यानी कि पॉइंट को हमने राइट से लेफ्ट मूव किया था, तो वापस पॉइंट को आपने राइट साइड पे मूव कर लेना। थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 6। अब पावर माइनस का 6 है, इसका मतलब पावर नेगेटिव तब आती है जब आप पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करते हैं। तो पॉइंट को हम वापस लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 6 स्टेप, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9018। पॉइंट को आपने 6 स्टेप लेफ्ट साइड पे मूव कर लेना। तो पॉइंट को यहाँ मूव कर लेते हैं, 9 और 0 के दरमियान में था पॉइंट, इसको 6 स्टेप आपने वापस लेफ्ट साइड पे मूव कर लेना। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको जो वैल्यू गिवन थी आपने उसको वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लिया। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8।
अब पावर प्लस का 8 है, इसका मतलब पावर पॉजिटिव तब आती है जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो पॉइंट आपने वापस 8 स्टेप्स राइट साइड पे मूव कर लेना है, यानी कि ये आ जाएगा 7 8 6 5। पॉइंट को 8 स्टेप्स हम राइट साइड पे मूव कर लेते हैं। तो पॉइंट 7 और 8 के दरमियान में था, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। साइंटिफिक नोटेशन में आपको वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमने उनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लिया। आपने याद ये रखना है कि जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है। तो जब आप वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट आपने, जब पावर पॉजिटिव होगी तो वापस पॉइंट राइट साइड पे जाएगा, जब पावर नेगेटिव होगी तो वापस पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो एक्सरसाइज 3.1 आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। और इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फी अमानिल्लाह।